एनआरडीडी है, एफबीडी है। एफबीडी के लिए क्या अज्यूम कर सकते हो? नील। लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, सीधा लेस। एनआरडीडी कितना है? 5% है। मिला? 5% is NRDD. Printing and stationery, any dot? Please check. No dot on printing and stationery. So outer column 460. 460. फिर बैकडेट है तो क्या करना है? बैकडेट का पूरा फॉर्मूला टू बीडी प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडी। बैकडेट्स कितना दिया है? 240. डू यू हैव एनी एफबीडी? एनआरडीडी 450 है। एफबीडी है? एफबीडी तो डैश कर दो या नील। ये 4 ओआरडीडी है? नहीं, 690 इन द आउटर कॉलम। इसका लॉजिक क्या हुआ कि 240 बैटेड हुआ, वो तो खर्चा हुआ ही, और एंटीसिपेटेड लॉस फॉर नेक्स्ट ईयर कितना हुआ? 450। सो टोटल लॉस इज 690। समझा? लास्ट ईयर का कुछ था, ओआरडी था, होता तो कहां दिखता? ट्रायल बैलेंस। ब्रज हो गया? रुको, तावड़ मत करो। एडवर्टीजमेंट पे है कुछ डॉट? नो डॉट ऑन एडवर्टाइजमेंट। So straight in the outer column 1750 सेल्स रिटर्न्स क्या करोगे? सेल्स रिटर्न्स माइनस फ्रॉम सेल्स। फर्नीचर पे है कुछ डॉट? व्हाट इज फर्नीचर? एसेट 1240। कितना टका है डेप्री? देखो जरा, 5% मतलब 62 हुआ। 1178 आ रहा है, 1178। बिल्स रिसीवेबल पे है कुछ डॉट? बिल्स रिसीवेबल मतलब कितना पैसा डेटर से लेना बाकी है? 1600। मिला? 1600 डेटर से लेना बाकी है। ऑलराइट, सॉर्टेड। What? कर रहे हैं? Ram's capital, Rahim's capital. How will you write that capital? It will be by balance. BD के CD? BD. ये ट्रायल बैलेंस है टब का, इनर कॉलम वाला। जो लोग इनर कॉलम में दिखा देते वही यहाँ पे बैलेंस के फॉर्म में। बाय कैपिटल में कैसे? कैपिटल अकाउंट ही है वो। कैपिटल में बैलेंस है ना, समझा? 12,000 and 20,000, 12,000 and 20,000. ओके, बोलो। Then bills payable are 6790. Any dot on bills payable? Please check. है कुछ? हाँ, ये जो ऊपर कैपिटल अकाउंट का एंट्री होगा वो हम लोग नॉर्मली लायबिलिटी में देखेंगे ना। कैपिटल के आजू बाजू दिखता है कौन सा? कैपिटल अकाउंट का एंट्री लायबिलिटी में नहीं दिखता है। कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उधर, इंटरेस्ट सैलरी टू पार्टनर, कमीशन सब उधर, इधर नहीं दिखेगा। इधर खाली एक कैपिटल ही आएगा, खाली कैपिटल। तो आपने स्पेस क्यों छोड़ा? कैपिटल लिखने के लिए 2 कैपिटल आएंगे ना। दो कैपिटल आएंगे। फाइनल क्लोजिंग बैलेंस बताता हूँ। इज दिस क्लियर यहाँ तक? चलो, creditors are 14,600. Any dot on creditors? है? 14,600, no dot, outer column. Then what do I have? Purchase returns. Subtract from
परचेजेस, तो ये हो गया 11,500. And then I have sales. Sales are inner column 43. 43,000 minus 400 कितना होगा? 42,600. यहाँ तक आके रुक जाओ जरा. Come till this part and wait. मिला? All right. Done. Sorted. पक्का पक्का. Clear. Now closing stock valued at 10 whereas market price is 15. तो कौन सा वैल्यू लेने का? 10,000 की 15,000. लोअर ऑफ द टू. एंड दोनों इफेक्ट बाकी है कि एक भी हुआ है? दोनों बाकी है. तो दोनों इफेक्ट का अभी देना पड़ेगा आपको फाइनल पार्ट में. बाय क्लोजिंग स्टॉक. एक तो ट्रेडिंग क्रेडिट है, कितना है? 10,000 मिला. एंड व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? लिख दो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 एंड टिक करो. वो एडजस्टमेंट को टिक करो. पहला एडजस्टमेंट को टिक करो. टिक आउट द फर्स्ट एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक आपका हो गया. ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स. मिला? हेलो. मतलब आपका स्टॉक घटा, आई मीन परचेज घटा और एसेट बढ़ा. What happened? जगह छोड़ने का ना कैपिटल ऊपर आएगा. हाउ कैन यू चिपको बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज? नहीं चलेगा. इसलिए बोलता हूं पहले सब में घाई मत करो. समझा यहां तक? अभी क्लोजिंग स्टॉक हो गया, टिक करो. डेप्रीशिएट, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है और प्लांट है. वन इफेक्ट इज हियर, लेस फ्रॉम लैंड, लेस फ्रॉम प्लांट, लेस फ्रॉम फर्नीचर. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? P&L डेबिट साइड. राइट हियर टू डेप्रीशिएशन. लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना है? 2,100. प्लांट एंड मशीनरी पे 1,260 एंड फर्नीचर पे 62. टोटल 3422. That's your total डेप्री. सेकंड एडजस्टमेंट का दोनों हो गया इफेक्ट. टिक करो. इसलिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द मेथड? जैसे शुरुआत में डॉट आए, गिव दैट फर्स्ट इफेक्ट. और सेकंड इफेक्ट कब देने का? लास्ट में. तो क्या होगा? आपके सारे एडजस्टमेंट दो बार रिवाइज होंगे. एक बार डॉट के वक्त होंगे, एक बार एंड में होंगे. तो कुछ मिस आउट होने का चांस नहीं. थर्ड वाला दोनों हो गया. थर्ड वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. व्हाट इज दैट? एनआरडीडी. वो एनआरडीडी है कि ओआरडीडी? व्हाई इट इज एनआरडीडी? एडजस्टमेंट. तो वन इफेक्ट इज हियर. कहां गया? डेटर्स में से माइनस एंड फॉर्मूला में ऐड. दोनों हो गया. देन टिक करो उसको. राम इज विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज 500. ये आया एक भी इफेक्ट इसका? तो कैसे दिखाने का? प्रेजेंटेशन देख लो. ये जो गैप है ना, इधर क्या लिखोगे? बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. और फिर राम का नाम भी लिखने का. ये आप नहीं लिखते थे 11th में. क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि एक ही बंदा था. यहाँ पे दो है. और अपना स्टूडेंट का 99 आया है ये रीजन से. एक वन ऑफ द रीजन एक स्टूडेंट का आया था. ये नाम लिखना भूल गया. 1 मार्क बोर्ड. ये सब मॉडरेटर के पास जाता है. तो प्रेजेंटेशन मैटर. सो राम. ओके. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. राम 500. ये अच्छा. सेकेंड इफेक्ट टू ड्रॉइंग ब्रैकेट में लिखने का गुड्स. टू ड्रॉइंग ब्रैकेट में लिखने का गुड्स. और राम के अकाउंट. और राम के अकाउंट.
राम के कॉलम में 500, रहीम में डैश। मिला? इज दिस क्लियर? मूविंग अहेड, salaries outstanding. I think one effect of outstanding salary is given here. Add to salary हो गया है. What is the second effect? Liability में लिख दो outstanding salary 1,500. Liability में लिख दो outstanding salary 1,500. Is it clear? Sorted. Outstanding wages one. Then outstanding wages are 1,000. So add to wages हो गया one effect. What is the second effect? Liability में लिख दो outstanding wages are 1,000. Outstanding wages are 1,000. Second effect ये हो गया. And the last one is prepaid rates. Yeah, one effect is here less from rates हो गया है. Second effect asset में लिख दो prepaid rates 60. Prepaid rate 60. I think with that your sum is okay, sorted. समझ रहा है सबको? अभी हम लोग इसको करेंगे टैली। तो सबसे पहले बंद करना है आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड टोटल निकालो 53,100 मिला 53,100। क्या लिखोगे यहाँ पे? क्या मिला? टू ग्रॉस प्रॉफिट बीडी के सीडी याद है 11 में करते थे सेम है। तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कितना है अमाउंट? 25,940। कैसे ढूंढना है ये? कैसे ढूंढना है ग्रॉस प्रॉफिट? क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट मतलब प्रॉफिट हुआ। इनकम बढ़ा है, एक्सपेंस कम है। और मैंने ग्रॉस मार्जिन भी सिखाया था आपको, याद है? ग्रॉस मार्जिन कैप्टन, ग्रॉस मार्जिन अच्छा है पूरा। कैसे ढूंढते हो ग्रॉस मार्जिन? ग्रॉस प्रॉफिट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स? ऑलमोस्ट 60%। गुड और बैड? वेरी गुड। 35-40 के ऊपर एनीथिंग इज वेरी गुड। 60-70-80% तो और भी अच्छा है, बराबर है? तो ग्रॉस मार्जिन ऑफ 60% ऑलमोस्ट कितना है? 55-60% का ग्रॉस मार्जिन है। यू नो व्हाट इज ग्रॉस मार्जिन? 100 रुपए का माल बेच रहे हो, उसमें अनिवार्य इनएविटेबल खर्चा 40 रुपए, तो 60 रुपए आपके जेब में जा रहा है। ऐसा धंधा करना अच्छा है, बराबर है? क्योंकि आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकाल के अच्छा खासा प्रॉफिट आपके लिए बचेगा। क्लियर? ग्रॉस मार्जिन। अच्छा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन का क्या बन जाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 25,940 मिला? 25,940। ओके, अभी टोटल आएगा 25,940। टोटल करिए यहाँ पे पीएनएल में। व्हाट इज द टोटल? क्रेडिट इज ग्रेटर और डेबिट? क्रेडिट बढ़ा है 25,940। बढ़िया, चलो अभी ढूंढो नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है? 931। डेबिट साइड पे आया तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड पे आया तो लॉस। हाँ, इधर इनकम बढ़ा है, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट, एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम है तो लॉस। ठीक है? अभी एकदम ध्यान देना बोर्ड पे, यहाँ पे चीजें अलग हो रही है। सब लोग बोर्ड पे देखेंगे प्लीज। लास्ट ईयर ये नहीं था। ग्रॉस प्रॉफिट तक का पार्ट इज सेम। डू नॉट डिवाइड ग्रॉस प्रॉफिट। स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक ऑफ डिवाइडिंग ग्रॉस प्रॉफिट ऑल्सो। डोंट डू दैट। ग्रॉस प्रॉफिट वैसे का वैसे, बट जो नेट प्रॉफिट है वो एक का है कि दो का है? तो क्या लिखने का इधर? टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, उसमें लिखने का राम्स कैपिटल एंड रहीम्स कैपिटल, राम्स कैपिटल एंड रहीम्स कैपिटल। ब्रैकेट में लिखने का ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल। तो राम एंड रहीम, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, उसमें राम एंड रहीम कैपिटल, राम्स कैपिटल रहीम्स कैपिटल। इधर आपको डिवाइड करना है ये 9318। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कैसे पता चला?
कुछ नहीं कुछ नहीं दिया तो 1:1. You know how to divide in 1:1? It is 9318 into 1/2. 9318 into 1/2. What is the ratio was 2:1? तो वो 2 है. तो ये 2/3 और ये 1/3. What is the ratio is 3:1? 3/4. 3/4, 1/4. What is the ratio is 5:1? 5/6, 1/6. What is the ratio is 3:2? 3/5, 2/5. What is the ratio is 4:3? 4/7, 3/7. You know how to do this? तो करिए, इसका हाफ करिए. कितना होगा? 4 4 6 5 9 4 6 5 9. मैंने क्या लिखा ध्यान से देखिए. टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन लिखते थे ना पहले, उसके आगे ऐड करने का राम्स कैपिटल, रहीम्स कैपिटल. राम्स कैपिटल 4659, रहीम्स कैपिटल 4659. ऊपर करने का कि नीचे नेट प्रॉफिट? ये नेट प्रॉफिट नीचे उसके ऐसा है. सर पहले ये देखो ऐसा है. सपोज मैंने लिखा है टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन. यही चीज यहाँ पे बता रहा हूं. राम्स कैपिटल, रहीम्स कैपिटल और ये सब टोटल 9318. ये 4659, ये 4659. मतलब जैसे डेबरी में करते थे सर. Exactly like डेबरी. Exactly like डेबरी. समझा? Inner column individual breakup or फिर सब टोटल इन द आउटर कॉलम. ओके, यही चीज इधर दिखाई हुई है. इधर मत लिखना क्रेडिट में. नाउ टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन. टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रांसफर टू कैपिटल. तो कैपिटल में क्या लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट. ब्रॉट डाउन लिखो या बाय नेट प्रॉफिट भी चलेगा. ब्रैकेट में लिखने का ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल. ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल. ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस. 4659 4659. क्यों मैंने क्रेडिट में लिखा? ऐड होता है ना, तो क्रेडिट साइड. जो कैपिटल से लेस होता है वो डेबिट साइड. कल देखा था हमने. तो जीपी ट्रेडिंग से मिला, जीपी क्या पीएनएल से. पीएनएल को बंद किया, क्या मिला? नेट प्रॉफिट. ये नेट प्रॉफिट गया कैपिटल. अभी शट डाउन कैपिटल. शट डाउन कैपिटल. विच साइड ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर? क्रेडिट साइड. So this is 16,659 and 24,659. 16,659 and 24,659. और इधर क्या लिखने का? टू बैलेंस सीडी. बीडी के सीडी. टू बैलेंस सीडी. टू बैलेंस कैरिड डाउन. टू बैलेंस कैरिड डाउन. कैसे मिलेगा ये बैलेंस? सेम. क्रेडिट माइनस डेबिट. क्रेडिट माइनस डेबिट. कितना है ये? 12,159. ये किसका है? राम का. एंड दिस इज 20659 रहीम का. अभी ये जो बैलेंस है ना क्लोजिंग, मैंने क्या लिखा है देखो इधर. ये कैपिटल है दोनों का. ये कैपिटल कौन सा है? क्लोजिंग कैपिटल. ये कौन सा था? ओपनिंग कैपिटल. ये प्लस किया, ये माइनस किया, ये क्लोजिंग. ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट. इधर लिखने का पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल में लिखने का राम्स कैपिटल और रहीम्स कैपिटल. सर डायरेक्टली राम्स कैपिटल और रहीम्स कैपिटल नहीं लिख सकते? नहीं. 12,159 20659. पार्टनर्स कैपिटल, उसमें लिखने का राम्स कैपिटल एंड रहीम्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल में लिखने का राम्स कैपिटल एंड रहीम्स कैपिटल. 12,159 20659. व्हाट इज द टोटल? सर आउटर कॉलम नहीं लिखना है आउटर कॉलम. मतलब सीधा दिस प्लस दिस नहीं. दोनों आउटर में नहीं. दोनों आउटर में नहीं. दोनों इनर और फिर सब टोटल आउटर. 3 to 818. 3 to 818. इसलिए मैंने बोला फर्स्ट समय उतावड़ मत करो. प्रेजेंटेशन सब ध्यान से देखो. बहुत कैंसलेशन हो जाएंगे. लेकिन पहले ही सबने चांदला करो. देखो इधर ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल मैंने ट्रांसफर किया. नेट प्रॉफिट जो क्या करना है? डिवाइड. समझा? नेट प्रॉफिट गया किधर? कैपिटल में. कैपिटल का जो डिफरेंस है क्रेडिट माइनस डेबिट, ये बैलेंस कहां जाएगा? बैलेंस शीट. ये कौन सा कैपिटल हुआ? आउटर कॉलम है.
ये इनर था, फिर प्लस माइनस या आउटर वाला जो हम लोग कॉलम में करते थे ना, प्लस माइनस, वो मैंने कैपिटल अकाउंट में बताया और सीधा आउटर वाला डाल दिया बैलेंस शीट में। समझा? पक्का? करिए बैलेंस शीट टैली करिए। 56,708. हाउ मच? 56,708. 56,708. Please check. It should tally on 56,708. Okay? So it will tally. Next sum. The second is Take sum number 8. Sum number 8. From the following balances of Messrs. Kale and Gore, you are required to make trading and P&L and balance sheet as on that day. मिला? काले एंड गोरे मिला? चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ट्रायल बैलेंस पहला दिया हुआ है, मार्क करते जाओ। कालेज कैपिटल, गोरेज कैपिटल किधर जाएगा? कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिट, सीसी, कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, सीसी मिला? कालेज ड्रॉइंग्स, गोरेज ड्रॉइंग्स, कैपिटल डेबिट, कैपिटल डेबिट, सीडी, सीडी, सीसी, काले कैपिटल, गोरे कैपिटल, सीसी, कालेज ड्रॉइंग्स, गोरेज ड्रॉइंग्स, सीडी, सीडी मिला? पहला कैपिटल में क्रेडिट, दूसरा कैपिटल में डेबिट। क्लियर? अभी क्या ना, ड्रॉइंग्स माइनस हो गया था डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस सेम। क्लियर टिल दिस पार्ट? पहला तो सीसी, दूसरा तो सीडी। चलिए स्टॉक ऑन 1117, कौन सा स्टॉक है? opening stock. बचाइए। टीडी, राइट डाउन, ट्रेडिंग डेबिट। दिस रिसीवेबल, assets, purchases, trading debit, purchases are trading debit, sales trading credit, TC, bills payable, liabilities, bills payable, liabilities, return inward is return inwards, sales return, और return outward purchase return। तो return inward क्या करना है? माइनस फ्रॉम